Chapter 6 Bases and Subbases. Base for a topology. Let X star be a topological space, a class B of open subset of X, that is B subset Ta, is a base for topology Ta if and only if every open set G belong to Ta is union of members of B. X टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और X के ओपन सबसेट की क्लास है B, तो ये B टोपोलॉजी टा की बेस कहलाएगी अगर टा का हर ओपन सेट B के मेंबर्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा जाए। बेस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, B सबसेट टा इज बेस फॉर टा इफ एंड ओनली for any point P belong to G where G is open set, there exists B belong to B with P belong to B subset G। ये ओपन सबसेट की कलेक्शन जो है ये टा की बेस कहलाएगी अगर ओपन सेट के हर पॉइंट के लिए हमें इस कलेक्शन में से एक मेंबर मिले सच डैट P उस मेंबर को बिलोंग करें और वो मेंबर सबसेट हो G का, तो फिर ये जो कलेक्शन है ओपन सबसेट की ये इस टा के लिए बेस कहलाएगी। एग्जाम्पल्स देखें। यूजुअल टोपोलॉजी जो रियल लाइन R पे डिफाइन की जाती है इसकी बेस है ओपन इंटरवल, और यूजुअल टोपोलॉजी जो प्लेन R2 के ऊपर डिफाइन की जाती है इसकी बेसिस हैं ओपन डिस्क, ओपन रेक्टेंगल्स, ओपन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स और ओपन स्क्वायर्स। और अगर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो इसकी बेस इक्वल होती है सिंगल्टन सेट P सच डैट P बिलोंग टू X ऑफ ऑल सिंगल्टन सबसेट ऑफ X, यानी सिंगल्टन सबसेट की जो क्लास है वो डिस्क्रीट स्पेस के लिए बेस कहलाएगी। अब लेट कर लें X इक्वल है ABC और इसके ऊपर हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन किया है, तो जो इसकी बेस है ये सिंगल्टन सेट होंगे, सिंगल्टन सेट A, सिंगल्टन सेट B, सिंगल्टन सेट C। ये कलेक्शन इस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए बेस कहलाएगी। सॉल्व प्रॉब्लम 1 है, शो डैट इक्विवेलेंस ऑफ बोथ डेफिनेशंस ऑफ अ बेस फॉर अ टोपोलॉजी, that is if B is subclass of TA then following statements are equivalent. First, each G belong to TA is union of members of B. Second, for any point P belong to G there exists PB belong to B such that P belong to PB and PB subset G। अब शो करना है कि ये बेस की दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट है। फर्स्ट है ईच G बिलोंग टू टा इज़ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। अब G जो है वो B के मेंबर्स का यूनियन है, तो G इक्वल होगा यूनियन ऑफ BI, और ये जो BI हैं ये क्लास B के मेंबर्स हैं। देन ईच पॉइंट P बिलोंग टू G, हर पॉइंट जो G को बिलोंग कर रहा है, अब G इक्वल है यूनियन ऑफ BI के, तो P इस यूनियन ऑफ BI को भी बिलोंग करेगा। अगर P इस BI के यूनियन को बिलोंग कर रहा है तो इट्स मीन कि P जो है इनमें से किसी एक BI को बिलोंग कर रहा होगा। लेट कर लें कि वो BI नॉट है, यानी P बिलोंग कर रहा है BI नॉट को। अब देखें P बिलोंग कर रहा है BI नॉट को और ये सबसेट होगा इस यूनियन का, और ये यूनियन इक्वल है G के, तो P बिलोंग कर गया BI नॉट को और ये सबसेट हो गया G का, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई कि P बिलोंग कर रहा है B के एक मेंबर को जो कि सबसेट है G का। ऑन द अदर हैंड, इफ फॉर ईच P बिलोंग टू G देयर एग्जिस्ट PB बिलोंग टू B सच डैट P बिलोंग टू PB सबसेट G। अब सेकंड हमने लिए कि G को बिलोंग करने वाला हर पॉइंट उसके लिए हमें B का एक मेंबर मिलेगा
कि P उस मेंबर को बिलोंग करे और वो मेंबर सबसेट हो G का, तो फिर G जो है ये इक्वल आ जाएगा यूनियन ऑफ BP सच दैट P बिलोंग टू G। तो फिर ये तमाम मेंबर्स इनका हम यूनियन लेंगे तो वो G के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि G के हर पॉइंट के लिए हमें एक BP मिल रहा है जो G का सबसेट है। तो इन तमाम मेंबर्स का जब हम यूनियन लेंगे तो वो G के इक्वल आ जाएगा। तो देखें G क्या है, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। इसमें हमने पहले फर्स्ट को लेट किया और सेकंड प्रूव की है, फिर सेकंड को लेट करके फर्स्ट को प्रूव किया है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। प्रॉब्लम 2 है, डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सबसेट ऑफ द प्लेन R2 इज बेस फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2। फर्स्ट है क्लास ऑफ ओपन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सेकंड है क्लास ऑफ ओपन स्क्वायर्स विद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स। प्रॉब्लम 2 में हमारे पास ये दो क्लासेस गिवन है, ओपन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की और ओपन स्क्वायर की। शो करना है कि ये दोनों यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R2 इसके लिए बेसिस है। इसे प्रूव करने के लिए हम बेस की जो सेकंड डेफिनेशन है उसे यूज़ करेंगे। सेकंड डेफिनेशन है कि ये जो B है ये टा की बेस कहलाएगी अगर G को बिलोंग करने वाले हर पॉइंट के लिए हमें इस कलेक्शन का एक मेंबर मिल जाए सच डैट P उस मेंबर को बिलोंग करे और वो मेंबर G का सबसेट हो। P बिलोंग कर रहा है ओपन सेट G को और उस P के लिए हमें ये ओपन रेक्टेंगल मिल गई जो ओपन डिस्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है और ओपन डिस्क को हमने DP का नाम दिया। अब देखें P बिलोंग कर रहा है DP को और ये सबसेट है G का, तो ये बेस की सेकंड डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। ऐसे यहाँ पे देखें ये P इस ओपन सेट G का एलिमेंट है और इसके लिए हमें ये ओपन स्क्वायर मिल गया जो कि ओपन डिस्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो अब P बिलोंग कर रहा है DP को और DP सबसेट है G का। तो देखें ये दोनों बेस की जो सेकंड डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए ओपन रेक्टेंगल और ओपन स्क्वायर्स ये दोनों यूजुअल टोपोलॉजी जो R2 के ऊपर है उसके लिए बेसिस है। प्रॉब्लम 3 है, लेट B बी ए बेस फॉर टोपोलॉजी टा ऑन X, let B steric be a class of open set containing B। यानी ये जो B स्टेरिक है ये इस क्लास B की सुपर क्लास है और शो करना है कि जो B स्टेरिक है ये भी बेस है टोपोलॉजी टा के लिए। सॉल्यूशन देखें, लेट G बी एन ओपन सबसेट ऑफ X, G X का एक ओपन सेट है और B टोपोलॉजी टा की बेस है, तो इसलिए जो G है इसको B के मेंबर्स के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो G इक्वल आ जाएगा यूनियन ऑफ BI। यहाँ पे BI बिलोंग कर रहे हैं इस क्लास B को। B सबसेट है B स्टेरिक का, तो इसलिए ईच BI बिलोंग टू B आल्सो बिलोंग टू B स्टेरिक, यानी हर BI जो क्लास B को बिलोंग करेगा वो B स्टेरिक को भी बिलोंग करेगा। तो इसलिए G जो है वो यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B स्टेरिक, तो G B स्टेरिक के मेंबर्स का भी यूनियन बन जाएगा, तो इसलिए B स्टेरिक टोपोलॉजी टा के लिए बेस बन जाएगा।